सर आप स्टार्ट कर दीजिए क्लास। जी जी जी। तो अब सभी को नमस्कार। मेरा नाम जाहिदुल दीवान है। शायद आप में से कुछ विद्यार्थियों को मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी मिल चुका हूँ, लेकिन अब व्यवस्था थोड़ी बदली है, इसकी वजह से आपसे ऑनलाइन आज बातचीत करना पड़ रहा है। तो ये जो कोर्स है जिसके बारे में आज आपसे हम बातचीत करेंगे, आपको तो जानकारी होगी ही। जो कक्षा है इसमें प्रश्न पत्र 4042 पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, ये हमारा विषय है। और इस विषय में हमने ऑफलाइन कक्षा में, अगर आप में से कुछ उपस्थित वहाँ पे रहे तो आप लोगों को पता होगा कि हमने तुलसीदास पर काफ़ी बातचीत की है। हालांकि बीच बीच में कई व्यवधान आने की वजह से हमने रुक रुक के बात की, और थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन के कारण कक्षाओं में थोड़ा अंतर आया। तो आज हम जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, कुल मिला के, जैसे आपको तुलसीदास जी के बारे में पढ़ना है, सूरदास जी के बारे में पढ़ना है, मीराबाई के बारे में पढ़ना है, रहीम के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे कवि, भक्ति काल के कवि हमारे इसमें लगे हुए हैं और इन सारे कवियों को हमें पढ़ना है। तो एक बार ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि कक्षा का जो समय है, हर बृहस्पतिवार को एक हफ्ते में एक कक्षा आपके साथ हमारी है। तो इस कक्षा के समय के अंतर्गत जितने भी कक्षा हमारे पास उपलब्ध है मई तक, इसमें हमें इस पाठ्यक्रम को पूरा करना है। और उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ साथ उसकी जो कुछ और आनुषंगिक चीज़ें हैं, जिसमें प्रश्न पत्रों पर चर्चा करना, और इसके साथ साथ कुछ प्रश्नों का अगर समय बचता है तो कुछ उसका प्रैक्टिस, कुछ अभ्यास भी आप लोगों को कराना, ताकि परीक्षा की दृष्टि से वो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो। तो जैसे कि हमने कक्षाओं में पहले भी आपको कुछ पुस्तकों का नाम अवश्य ही लिखवाया होगा, और इसमें जो है विशेष करके जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है आपके पास जो दिया हुआ है, उस पाठ्यक्रम में ज़्यादातर जो अच्छी किताबें हैं उन किताबों का उल्लेख इतिपूर्व इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, उल्लेख किया हुआ है। और इसमें जो सूरदास जी के बारे में जो आज हम पढ़ेंगे, तो सूरदास जी के बारे में आप देखेंगे कि सूरसागर सेतु करके एक प्रभुदयाल मित्तल जी की किताब है, ठीक है। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य प्रोफेसर मैनेजर पांडे की किताब है। भ्रमर गीत का काव्य वैभव मनमोहन गौतम जी की किताब है। महाकवि सूर और भ्रमर गीत शंकरदेव अवतरे, इनकी किताब है ये। इसके अतिरिक्त जो और जो कुछ सूरदास जी के बारे में जो बहुत अच्छा लिखा हुआ है जिन लेखकों के द्वारा, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब आप पढ़ सकते हैं, सूर साहित्य करके। फिर आप पढ़ सकते हैं रामचंद्र शुक्ल जी को तो पढ़ना ही पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल जी के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको भी आपको पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो किताब लिखी है त्रिवेणी के बारे में भी आपको पढ़ना है, उस किताब से भी आप पढ़ सकते हैं सूरदास जी को। तो इस प्रकार कुछ किताबें
आपको अच्छी किताबें देखनी है। उसके साथ साथ जो SLM जो स्वाध्ययन सामग्री आपको SOL की तरफ से जो दी जाएगी या दी गई होगी अभी तक, उस सामग्री को भी आप पढ़ सकते हैं और वहाँ से आपको काफ़ी जानकारी सूरदास जी के बारे में मिलेगी। तो सूरदास के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे तथ्य और बहुत सारी जो जानकारी है वो आपके पास आप उसको ले सकते हैं, जानकारी आपको मिल सकती है और उसके अलग अलग स्रोत है। ठीक है, उसके अलग अलग स्रोत है और अलग अलग स्रोतों से आजकल तो एक इंटरनेट मीडिया की अगर बात हम करें तो वहाँ से भी काफ़ी जानकारी आपको आसानी से मिलती है। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं तो उसमें आपको मिलेगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन इसमें आप देखिए जो हमारे लेसन प्लान है, क्योंकि बहुत विस्तार से तो आप अध्ययन करेंगे ही, लेकिन इस पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त कर सके हम कक्षा के माध्यम से, उसके लिए हमें जो लेसन प्लान आपको मिला ही होगा उसमें जैसे सूरदास जी का सामान्य परिचय, उनका जो भक्ति भाव है उसके बारे में, भक्ति के सोपान और उनका दार्शनिक चिंतन, ये जो मूल कुछ विषय दिया हुआ है। फिर सूरदास जी के काव्य सौंदर्य, काव्य मत और काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, ये सारे बातें हैं। और उसके बाद फिर उनकी पदों की व्याख्या, वो भी आपको इस कक्षा के माध्यम से की जाएगी और आप उसकी जानकारी इस कक्षा के माध्यम से आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात हम शुरू करते हैं। देखिए, सूरदास जो है वो भक्ति काल के 4 स्तंभ कवि, ठीक है, हर युग के, केवल भक्ति काल के नहीं, हर युग के ऐसे कवि हुए हैं हमारे, हर युग में ऐसे साहित्यकार हमारे हुए हैं। ठीक है, जो अपने समय के प्रतिनिधि रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि रचनाकार, ऐसा एक शब्द आपको ऐसा प्रयोग अक्सर आपको देखने को मिलेगा साहित्य में कि हर युग में कुछ कुछ ऐसे रचनाकार होते हैं जिनकी रचनाओं को देखकर, पढ़कर उस युग के बारे में, उस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति के बारे में जो इतिहासकार है या फिर जो विश्लेषक है या आलोचक आप कहिए, उसके बारे में अपनी राय बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और आप अगर याद करें हिंदी साहित्य के, पूरे हिंदी साहित्य को याद करें, तो उसमें आप देखेंगे कि आदिकाल में अगर आप सिद्ध साहित्य की बात करें तो उसमें सरहपाद जैसे कवि हमें मिलेंगे। रासो साहित्य की बात करेंगे तो आप उसमें आपको जैसे पृथ्वीराज रासो एक प्रतिनिधि रचना के रूप में, फिर आप उससे आगे आएंगे तो जो भक्ति काल के एक तरह से संक्रमण काल हम कहते हैं, भक्ति काल और आदिकाल के बीच के समय की जो प्रतिनिधि रचनाकारों में अगर आप देखते हैं तो विद्यापति या जैसे हमारे अमीर खुसरो जैसे रचनाकार को हम देखते हैं। उसके बाद जब हम भक्ति काल में आते हैं तो भक्ति काल में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कवि बहुत हुए। ठीक है, भक्ति काल को, भक्ति के उदय के बारे में तो आप जानते ही हैं, उसके बारे में आपने इतिहास ग्रेजुएशन में भी आपने इतिहास में उसको पढ़ा होगा कि भक्ति का उदय कैसे हुआ, कैसे दक्षिण में उदय हुआ, फिर उत्तर में कैसे, दक्षिण से कैसे उत्तर में आया। तो लेकिन भक्ति काल को कई दृष्टि से अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसकी व्याख्या की है। जैसे उसको
कोई आंदोलन के रूप में भी कई लोग देखते हैं, कई लोग उसको भक्ति धार्मिक उसके पहलू की दृष्टि से उसको देखते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर हम बात करें तो भक्ति की जो 4 शाखा है, ठीक है, उसके बारे में भी आप जानते हैं। 4 शाखा कौन कौन सी शाखा है कि ज्ञान मार्गी शाखा और सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति हम कहते हैं। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति को फिर अलग अलग भागों में हम बांटते हैं। जैसे सगुण भक्ति को हम कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में बांटते हैं, तो निर्गुण को संत और सूफी में बांटते हैं। तो वहाँ से फिर हमें 2-2 शाखाएं हमारी और निकलती है, और उन दोनों शाखाओं में जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि के रूप में आप सूरदास जी को पाते हैं। उसी तरह से राम भक्ति शाखा में जैसे हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ भी रहे, तो तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उसी तरह से संत कवियों में कबीरदास जी प्रतिनिधि कवि, उसी तरह से सूफी काव्य में फिर आपको जायसी जैसे कवि आपको मिलते हैं प्रतिनिधि रचनाकार के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, और आगे हम जाएंगे तो फिर चाहे रीतिकाल हो, चाहे रीतिकाल में भी आप देखिए केशव दास, जैसे केशव दास को आप देखेंगे तो वो एक प्रतिनिधि रचनाकार जो शास्त्रीय जो जिसको हम कहते हैं अलंकारवादी रचनाकारों में वो प्रतिनिधि रचनाकार माने जाते हैं। फिर रीति मुक्त में अगर जाएंगे तो घनानंद का नाम आएगा, रीति सिद्ध में जाएंगे तो बिहारी जी का नाम आएगा। तो इसी तरह से, और फिर आधुनिक काल में आते आते फिर भारतेंदु जी का नाम आएगा, द्विवेदी जी का नाम आएगा, इस तरह से छायावादी युग में। तो हर युग में इस तरह से प्रतिनिधि रचनाकार आपको मिलते हैं और मिलेंगे, और उसकी दृष्टि से हम जो काल है उस काल का विभाजन भी करते हैं, उसकी प्रवृत्तियों का भी चयन करते हैं। तो सूरदास जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो सूरदास जी, ये तो आप जान ही चुके हैं कि वो एक सगुण भक्ति के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं, ठीक है। तो अब सगुण भक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो सगुण भक्ति है क्या, पहले तो हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि सगुण भक्ति क्या है। तो अभी तो ये ऑफलाइन है, अवश्य आप लोग ऑनलाइन में सॉरी ऑनलाइन में हम बात कर रहे हैं, अगर ऑफलाइन में होते तो अवश्य आप बताते कि सगुण भक्ति क्या है, क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है सगुण भक्ति के बारे में। हिंदी के सभी छोटे बड़े विद्यार्थी प्राय जानते हैं कि सगुण भक्ति वो भक्ति भावना है जिसमें हम ईश्वर की जो अवतारी रूप है उस पर विश्वास करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, उसके गुणों की चर्चा करते हैं, और उन गुणों से मोहित होकर, उन गुणों से प्रभावित होकर हम उनकी उस गुणों के माध्यम से ही हम अपने भक्ति जो भावना है उसको अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो सगुण और निर्गुण का भी आप स्पष्ट तरीके से भेद आप देख सकते हैं कि जो निर्गुण है वो किसी व्यक्ति विशेष जिसको कि हम आंखों से देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं या मनुष्य के रूप में जो मौजूद है या मौजूद थे कभी, वैसे व्यक्ति को वो कभी भगवान नहीं मानते। वो मानते हैं कि जो भगवान है वो क्या है, वो एक अदृश्य रूप है जिसकी आराधना हमें केवल आत्मा की शुद्धता और चरित्र की जो शुद्धता है उसके माध्यम से हम इसको, उस अदृश्य भगवान को पा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारी जो सगुण है निर्गुण है उसके बारे में आपको एक पृष्ठभूमि
मिलती है। तो हम बहुत विस्तार से पीछे की तरफ नहीं जाएंगे कि उसमें सगुन भक्ति का उदय कैसे हुआ और फिर सगुन भक्ति में किस किस तरह की प्रवृत्तियां आई। हम सीधा सूरदास जी के माध्यम से बात करेंगे ताकि समय की थोड़ी बचत हो और आपको भी काम में आए, मतलब जो भी आप हम जल्दी जल्दी अपने पाठ्यक्रम को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास मुझे अभी इसको फाइल शेयरिंग का थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं इसको देखता हूँ, लेकिन अभी आज का आप ये समझ लीजिए कि जो कुछ आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, कि सूरदास जी जो है वो भक्ति योग के प्रमुख कवि है। ठीक है, इसको आपको हमने बताया। ये कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के सिरमौर है, मतलब कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की ये बहुत प्रसिद्ध कवि है और अष्ट साप के कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। ठीक है, और अष्ट छाप जो है, अष्ट छाप के बारे में जैसे आप कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे तो अष्ट छाप के बारे में आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अष्ट छाप के जो अष्ट छाप की जो एक अवधारणा है, उसके पीछे जो एक उसकी जो एक दार्शनिक पद्धति है उसको आप जानना है कि जो वल्लभाचार्य है, ठीक है, जिन्होंने शुद्ध द्वैतवाद करके एक दार्शनिक पद्धति उन्होंने शुरू की थी, उस दार्शनिक पद्धति को शुरू करने वाले वल्लभाचार्य, जैसे वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे गोसाई विठलनाथ, जिन्होंने सन 1565 में अष्ट छाप नामक एक संस्था बनाए थे, जिसमें 8 कवि थे जिन्होंने जो कि सगुण भक्ति पद्धति से ईश्वर की आराधना करते थे। ठीक है, और ईश्वर कौन थे? कृष्ण। ठीक है, और कृष्ण कौन है? कृष्ण एक विष्णु के अवतारी रूप है, जो कि भागवत पुराण, हमारे पास जैसे पुराण है, पुराणों के अलग अलग पुराणों के नाम, जैसे बहुत सारे पुराण है ना हिंदू सनातन पद्धति में। अगर हम देखते हैं धर्म पद्धति में तो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, ठीक है, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, 12 पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, इस प्रकार के अनेक जो पुराण है वो हमारे हिंदू धर्म पद्धति में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो पुराणों में जो विशेष करके जो भगवान के जो विष्णु के जो अवतारी रूप है, उन अवतारी रूपों की चर्चा आपको पुराणों में मिलती है। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग अवतार की चर्चा है और उसमें फिर उसकी अलग अलग व्याख्याएं है। ठीक है, तो हम उतने विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमारा जो संबंध है, हमारे जो अध्ययन का जो संबंध है, वो संबंध किससे है? ये भागवत पुराण से है। ठीक है, तो अगर आप कृष्ण भक्ति साहित्य को, चाहे हम यहाँ पे सूरदास जी के जो सुर सागर है, ठीक है, सुर सागर पढ़ रहे हैं और सुर सागर के जो पद है वो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सुर सागर के जो हम विनय और भक्ति से संबंधित 1 से लेकर 30 तक के छंद पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, हम इसको पढ़ रहे हैं, ये हमारे पाठ्यक्रम में है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कृष्ण भक्ति साहित्य को समझना है तो थोड़ा सा अपने मन को धार्मिक करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको उन धर्मों के जो पुरान धार्मिक पद्धति, सनातन पद्धति की जो प्राचीन जो
परंपराएं है, जो धार्मिक परंपराएं है, जो नियम है, उन सब नियमों को, उन सब धार्मिक मान्यताओं को आपको जानना होगा, तब जाके आप कृष्ण भक्ति साहित्य को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आमतौर पे जब हम कृष्ण भक्ति साहित्य की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि राधा और कृष्ण जी है, और राधा और कृष्ण जी के बारे में जब बात हम करते हैं तो उसमें हम क्या बात करते हैं कि राधा और कृष्ण जी के प्रेम का वर्णन है, दोनों के प्रेम का वर्णन है, और ये कहते हैं कि और फिर उनके बाल्यकाल का वर्णन है, ठीक है। और बाल्यकाल का वर्णन करते हैं कि बाल्यकाल में क्या था, उनके जीवन में अनेक संघर्ष था, और उनका जन्म, कृष्ण जी के जो अवतार है, ठीक है, कहते हैं ना कि जब जब दुनिया में इस तरह के अन्याय होता है, अन्याय शुरू होता है या लोगों का उत्पीड़न शुरू होता है, तो कोई ना कोई ऐसा अवतारी पुरुष इस धरती पे अवतार लेते हैं, और उस जो मूल एक तरह से आप कह सकते हो जो उत्पीड़न करने वाले जो मूल तत्व है, उत्पीड़क तत्व जिसको कहते हैं, उसमें उसका संहार करते हैं, उसका ध्वंस करते हैं, विध्वंस करते हैं, और फिर इस दुनिया से, या फिर कह सकते हैं कि उस धरती से, या इहलोक, इसको कहते हैं इहलोक से वो परलोक की ओर गमन करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब एक अवधारणा है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सगुण भक्ति के अवतारी रूपों में खास करके जो राम अवतार और कृष्ण अवतार है, ये दोनों ही अवतार आप देखते हैं कि एक तरह से कृष्ण का जो अवतार है, कृष्ण अवतार, वो किसके लिए है, जैसे कंस का वो वध करते हैं, ठीक है, कंस के जो अन्याय है, उस अन्याय के साम्राज्य को खत्म करते हैं, उसका वध करते हैं। फिर महाभारत में अगर आप उसमें देखेंगे कि कृष्ण के माध्यम से ही एक जो कौरव के जो एक अन्याय वहाँ पे एक स्थापित थी, उस अन्याय के खिलाफ इस तरह से कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब एक ईश्वर अवतार लेंगे। तो राम ने अवतार लिया और रावण का संहार किया, और इधर कृष्ण जी ने अवतार लिया तो फिर उसका कंस का संहार किया, और साथ साथ क्या किया कि महाभारत के माध्यम से और अलग अलग जो उनकी जो लीलाएं है, ठीक है, अलग अलग लीलाओं के माध्यम से वो अन्याय का विरोध करते हैं, और जो दलित, पीड़ित, उत्पीड़ित, और जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो समाज के जो पिछड़े हुए जो लोग थे, उन लोगों का वो उद्धार करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भगवान का एक अवतार वो देखते हैं। तो इसका कृष्ण भक्ति साहित्य का जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको एक धार्मिक पहलू से भी उस चीज को देखना है, और उस धार्मिक पहलू से देखकर फिर आपको ये समझना है कि इसका जो साहित्यिक पहलू है, ठीक है, कवि के रूप में सूरदास जी ने जो साहित्य लिखा, ठीक है, तो उस साहित्य का हम अलग से साहित्यिक अध्ययन हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम इसके शुद्ध धार्मिक पहलू से भी इसको हम देखेंगे, ताकि हमें समझने में आसानी हो, क्योंकि ये जो साहित्य है, ये साहित्य हमारे जीवन से जुड़ा हुआ साहित्य है, ठीक है। जो सूरदास जी का जो साहित्य है, या भगवत आप कह सकते हैं, जो कृष्ण जी के जो अवतार की जो अवधारणा है, वो पूरे हमारे जनजीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। और इसलिए जो भक्ति काल के कवि है, वो कहते हैं कि जन जन के कवि, ठीक है, जन जन के कवि, और वो इसीलिए लोक जीवन का साहित्य उसको कहा जाता है, ठीक है। लोक जीवन के, तुलसी जी को भी लोक जीवन के कवि कहा जाता है, सूरदास जी को भी लोक जीवन के कवि कहा जाता है। उसके पीछे का क्या कारण था? उसके पीछे का यही कारण है कि उन्होंने जनता को, ठीक है,
जनता को अपने साहित्य में शामिल किया। ठीक है, जैसे गोपी गोप बालिका है, जैसे आप कृष्ण जी के जब कृष्ण भक्ति साहित्य के जब सूरदास जी के भ्रमर गीत जैसा प्रसंग आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, या फिर आप उनके बाल लीलाओं का प्रसंग देखेंगे। ठीक है, गोपियों का जो उनका रास लीला है उसका प्रसंग आप देखेंगे, तो उसमें एक लोक जीवन उसमें जुड़ा हुआ है। और रास लीला आज भी आपको मैं बताता हूँ कि भ्रमर गीत का जो प्रसंग है वो भले ही अब पुराना हो चुका है या उस तरह का प्रेम समाज में अवास्तविक लग सकता है, लेकिन जो रास लीला है, जो रास है, ये उत्सव की तरह आज भी मनाया जाता है। ठीक है, आप पूर्वोत्तर भारत में आप जाएंगे तो खास करके असम राज्य में देखिए, या फिर और उस क्षेत्र में रास जो है वो रास पूर्णिमा करके एक उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें तरह तरह के मेले लगते हैं और तरह तरह के जो कृष्ण के जो लीलाएं है उसका वहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो कृष्ण भक्ति साहित्य है वो मूल रूप से एक प्राचीन जो धार्मिक परंपरा है, जो जहाँ से ये उस परंपरा से इसकी शुरुआत होती है, और उस परंपरा से निकलकर ये साहित्यिक रूप भले ही ले लेता है, लेकिन जनजीवन का से जो इसका जुड़ाव है, उस जुड़ाव का इसमें कभी भी अंतर नहीं आता है। तो इसलिए इसको लोक जीवन का, चाहे कृष्ण हो, चाहे और भी जो अवतारी रूप हो, वो सारा इसमें दिखता है। ठीक है, तो हम इसलिए कृष्ण भक्ति साहित्य के जो जड़ है, ठीक है, हमें कृष्ण भक्ति साहित्य का जो जड़ है वो भागवत पुराण में मिलता है, और भागवत पुराण का अध्ययन बहुत अच्छे से करना आवश्यक है। ठीक है, तो जो भागवत पुराण है, ठीक है, इसमें मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो अभी घर से ये कक्षा ले रहा हूँ, तो कुछ घर की जो आवाज़ें हैं, ठीक है, तो वो आवाज़ें आपको आ सकती है बैकग्राउंड से, तो उसके लिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा का ये समय ऐसा है कि इस समय केवल घर से ही ये कक्षा ली जा सकती है, ऑफिस में इसकी संभावना नहीं रहती है, तो इसलिए बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें आ सकती है, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। और अगर बहुत कुछ डिस्टर्बेंस हो तो आप मुझे इसमें बता भी सकते हैं। तो भागवत पुराण की अगर हम बात करें तो भागवत पुराण, जैसे मैंने कहा कि हिंदू धर्म के जो 18 पुराण है, ठीक है, जिनका मैंने कुछ का नाम यहाँ पे लिया, उन 18 पुराणों में से ये एक प्रमुख है, और इसमें इसको श्रीमद् भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं कुछ ऐसा पे यहाँ पे लिखा मैंने इकट्ठा किया है, वो आपको बता रहा हूँ। इसका मुख्य वर्ण विषय भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, सभी देवों का देव। और इसमें भागवत पुराण की जो खासियत है वो ये है कि कृष्ण लीला का ही इसमें वर्णन है। हम लोग सूरदास जी पर आ रहे हैं, सूरदास जी पर बात कर रहे हैं, और सूरदास जी के साहित्य की जो पृष्ठभूमि है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो पद है उसको आप उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पद को आप स्वयं उसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं, बहुत आसान है, कोई भी कठिन नहीं है। ठीक है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति साहित्य क्या है, कृष्ण भक्ति साहित्य की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, और किससे प्रेरणा प्राप्त करके सूरदास जी ने इतने सुंदर साहित्य की रचना की, जिसमें सूरदास जी के जो साहित्य है, मूल रूप से बहुत सारे साहित्य के बारे में उनकी साहित्य की बात की जाती है, लेकिन सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 ऐसी रचना सूरदास जी की है जो जिनको की आज भी उसकी मान्यता है। और सूर सागर पर हम अलग से बात करेंगे अभी आगे, लेकिन उससे पहले भागवत पुराण के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम सूरदास जी के साहित्य के ऊपर बात शुरू करेंगे।
ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें अगर जरूरी महसूस हो तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने कहा कि इसका मुख्य वर्ण विषय भक्ति योग है, जिसमें आप कि कृष्ण जी के जो अवतारी रूप है उसकी चर्चा है, और इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। ठीक है, इसमें वात्सल्य रस का वर्णन है, फिर उसके बाद श्रृंगार रस का भी बहुत वर्णन है। ठीक है, सूरदास जी के जो साहित्य, सूरदास जी आप ऐसा मत सोचिएगा कि सूरदास जी जो है वो भक्ति कवि, भक्त कवि है, तो वो साहित्य के बारे में किस तरह की क्या जानकारी रखेंगे। लेकिन आप लोगों को ये जानकारी अवश्य मिलनी चाहिए या प्राप्त करनी चाहिए कि साहित्य लहरी जो है वो एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में उसको देखा जाता है। ठीक है, जब रस अलंकार छंद या इस तरह की काव्य शास्त्रीय गुणों के बारे में, जब काव्य गुणों की जब बात करते हैं, या फिर काव्य की जो काव्य पद्धति या काव्य गुण दोष की जब बात होती है, तो ये साहित्य लहरी का भी उसमें एक उल्लेख मिलता है कि इसको उस रूप में देखते हैं। ठीक है, साहित्य लहरी जो सूरदास जी की कृति है, तो इसलिए सूरदास जी के जो साहित्य, जब जैसे आप पढ़ेंगे सूरदास जी की कविताओं को पढ़ेंगे, तो उन कविताओं में भी आपको बहुत अच्छे से इसकी चर्चा मिलेगी। जो क्या कहते हैं इसको, जो रस अलंकार छंद, इन सब का अच्छा प्रयोग आपको मिलेगा। और रस अलंकार छंद जो है वो अवश्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, अवश्य पढ़ के आप आए हैं, क्योंकि आप एमए के विद्यार्थी है, तो आपने अवश्य पढ़ा होगा। तो काव्य, जब हम कविता लिखते हैं तो कविता हर किसी साहित्यिक विधा के कुछ अपने गुण होते हैं, कुछ अपनी विशेष प्रवृत्ति होती है। तो कविता की जो एक काव्य साहित्य है उसकी मुख्य प्रवृत्तियों में रस अलंकार छंद, और उसकी जो मतलब कला पक्ष, शिल्प पक्ष कहते हैं, रस अलंकार छंद उसमें बहुत बड़ी एक भूमिका रखती है। ठीक है, तो सूरदास जी के जो सूरदास जी का जो साहित्य है उसमें भी आपको रसों का, रस का बहुत वर्णन, अच्छा वर्णन मिलेगा। और रामचंद्र शुक्ल जी ने तो ये भी कहा है ना कि सूरदास जी ने वात्सल्य रस का, सूरदास जी कोना कोना झांका है। ठीक है, मतलब वो इसके हर एक परत को देख चुके सूरदास। जब वात्सल्य रस के का वर्णन सूरदास जी करते हैं तो आप देखेंगे कि एक बालक, एक छोटा सा बच्चा किस तरह से एक एक हरकत करते हैं। जैसे मैंने ऑफलाइन क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जब इसके घर में बच्चे हैं उनको पता होगा कि बालक जो होते हैं, जो बालपन है, उस बालपन को सूरदास जी ने किस तरह से अपने काव्य के माध्यम से, अपनी काव्य पंक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत रोचक बात यह है कि ये कहा जाता है कि सूरदास जी जो है वो जन्मांध थे। ठीक है, मतलब वो अपने जब पैदा हुए थे तभी से ब्लाइंड थे। ठीक है, और उनको दिखाई नहीं देती थी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो अंध बाद में हुए थे। ठीक है, इसका भी एक ये एक बहस है, मतलब एक आप कह सकते हो कि ये एक इसके कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रामाणिक तथ्य ना भी हो, लेकिन एक बात यह है कि जिस प्रकार, जिस तरह का सजीव चित्रण बाल कृष्ण के, मतलब कृष्ण के बाल्यकाल के जिस प्रकार का सजीव चित्रण आपको सूरदास के साहित्य में, सूर सागर में आपको मिलता है, उस प्रकार का सजीव चित्रण शायद ही किसी कवि आज तक कर पाए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल, हम बीच बीच में सूरदास जी के जीवन के साथ साथ और उनके साहित्य के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि एक उसमें एक कहावत है या एक प्रचलित मान्यता है कि सूरदास जन्म से अंध नहीं थे। ठीक है,
तो एक बार क्या हुआ कि प्रभु जो कृष्ण है वो उनको उनके सपने में आए या उनको दर्शन दिए, ठीक है। जैसे अवतार लेते हैं ना टीवी में, सीरियल में, आपने टीवी में देखा होगा कि किस तरह से जो भगवान जो है कोई देवी देवता अचानक से प्रकट होते कि आप साधना कर रहे हैं और बहुत तपस्या कर रहे, घोर मन से तपस्या कर रहे, और उस तपस्या से क्या होके प्रभावित होके जो भगवान है वो अचानक से प्रकट हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग साहित्य में जैसे आप देखेंगे कि उसमें आपका आप लोगों ने राम की शक्ति पूजा पढ़ी होगी, कविता राम की शक्ति पूजा, लंबी कविता है निराला जी की। तो उस कविता में एक जगह पे ये प्रसंग आता है कि राम जो है, राम जी वो शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, और शक्ति की आराधना करते करते ऐसा होता है कि चरम तक पहुंच जाते हैं। उस चरम तक पहुंचने के बाद क्या होता है कि एक ऐसा समय आता है कि वो फूल जो है, वो जो कमल फूल है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है, एक फूल उनको कम पड़ता है। तो क्या करते हैं राम जी अपने वाण से, जो उनके पास जो वाण रहते थे, तीर जिसको हम कहते हैं, उससे वो, अब क्योंकि उनकी माता जी राम जी को क्या बोलते थे, राजीव नयन बोलते थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी, उनकी जो आंखें हैं वो कमल की तरह सुंदर है। तो इसलिए राम जी ने कहा कि मेरी तो, और मेरे पास तो फूल खत्म हो गए देवी जी को अर्पित करने के लिए, तो मैं अपने आंखें निकाल के देवी के चरण में देता हूँ। तो फिर राम जी जैसे ही देने लगे तो देवी खुद प्रकट हुई, स्वयं प्रकट हो गए, राम जी के हाथ पकड़े और कहा कि मैंने, आपने जो भक्ति मेरी की है, आपने जो आराधना की है, उस आराधना से मैं संतुष्ट हो गया, और अब आपको क्या वर चाहिए, क्या आपको आशीर्वाद चाहिए, वो आप बताइए, ठीक है। तो फिर आगे उसका प्रसंग होता है, फिर राम जी को आशीर्वाद मिलता है, जैसे वो पत्थर वाला मिलता है ना, जिसमें पत्थर तैरता है, ठीक है। उसमें देखिएगा एक मूवी भी बनी हुई है अभी, वो अक्षय कुमार की एक मूवी है जिसमें वो पत्थर तैरता है, ठीक है, उसी विषय पर ही वो मूवी बनी हुई है। तो इस प्रकार है कि पहले जमाने में ये कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा थी कि ईश्वर की अगर मन से आराधना की जाती थी तो वो प्रकट होते थे, देवता प्रकट होते थे और अचानक से पूछते थे कि क्या चाहिए, क्या वर चाहिए, ठीक है। एक भस्मासुर है जो, जिनके बारे में भी कहा जाता है कि शिव जी प्रकट हुए उनके भक्ति से प्रभावित हो गए और कहा कि मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसको चाहो उसको भस्म कर सकूं, ठीक है। तो उनको शिव जी ने वर दिया कि चल, आपको वर दे दिया, तुमको वर दे दिया कि तुम जिसको चाहोगे भस्म कर सकते हो। तो शिव जी ने कहा, उस भस्मासुर ने कहा कि ये जो आपने वर मुझे दिया, ठीक है, तो उस वर में क्या हुआ कि उस वर में, अब वो वर जो आपने दिया, वरदान दिया, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कैसे कैसे हम वो करेंगे। तो पहले आप, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे करके टच करके देखता हूँ कि आप भस्म होते कि नहीं होते। तो फिर जो है शिव जी भागते हैं और पीछे पीछे वो भस्मासुर भागते हैं। तो ये कहावत है, ठीक है। तो और उसी तरह से एक हमने वो एक इंग्लिश में एक वो पढ़ा था, एक कहानी पढ़ा था, गोल्डन टच, गोल्डन टच करके एक पढ़ा था। तो उसमें गोल्डन टच ही उसका नाम था, और उसमें ये था कि एक राजा जो है अपने आराध्य की आराधना करते हैं, करते 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 एक देवी देवी एक प्रकट हो जाती है, और फिर वो करते हैं, प्रकट होने के बाद फिर देवी उनसे पूछते हैं राजा से कि आपको क्या वर चाहिए, ठीक है। तो राजा जो है वो कहते हैं कि मुझे ऐसा वर दो
कि मैं जिस चीज को भी छू दूं वो सोना हो जाए। ठीक है, आप कल्पना करिए कि हम अपने एक दिन में, प्रत्येक दिन में हम कितने चीजों को छूते हैं। ठीक है, जैसे मेट्रो से हम ट्रेवल कर रहे हैं, पता चला कि हमें एक बर मिला हुआ है कि हमने जो चीज हम छू दे वो सोना हो जाए। तो पता चला मेट्रो में चढ़ के हमने मेट्रो को पकड़ लिया तो पूरा मेट्रो ही सोना हो गया। ठीक है, तो उस तरह से फिर वो राजा बहुत परेशान होते हैं। फिर क्या होते हैं, फिर वो खाना खाना चाहते हैं तो खाने में पानी पकड़ते हैं तो पानी सोना हो जाता है। फिर वो खाना पकड़ते हैं तो खाना सोना हो जाता है। तो इस प्रकार करते करते एक बार उनकी बेटी उनके पास आई और बेटी को उन्होंने किसी तरह से छू लिया, तो उनकी बेटी जो है वो सोने की मूर्ति बन गई। ठीक है, और उस मूर्ति से फिर बाद में उन्होंने देवी की फिर से आराधना की और कहा कि ये जो वर आपने मुझे दिया, और इस वर को जो है आप वरदान को आप वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए ये वरदान। ठीक है, तो वरदान नहीं चाहिए तो फिर देवी फिर से कहा कि ठीक है, वरदान आपको अगर नहीं चाहिए तो मैं वापस ले लेती हूँ। तो वरदान वापस ले लिए। उनकी बेटी फिर वो किया, सबको जीवित किया, उनकी बेटी को भी जीवित किया। लेकिन ये उनको ये जो हादसा था, उनके साथ जो हादसा हुआ, इस हादसा को वो हमेशा याद रख सके और इस तरह की लालच भरी जो वो है दोबारा वो कभी ना करे, मांग करे। उसके लिए उनकी बेटी की जो बाल है, बेटी का जो बाल है, उन केशों को हमेशा के लिए वो गोल्डन कलर के, स्वर्णिम कलर के, वो स्वर्ण कलर के वो कर दिए बाल। ठीक है, आमतौर पे जो हमारे बाल होते हैं, ये यूरोप की एक कहानी है। यूरोप मतलब अंग्रेजी में हमने पढ़ा तो यूरोप के किसी साहित्यकार ने लिखा था। तो ये कहा जाता है कि जो अंग्रेजी जो पाश्चात्य देशों के, खास करके कुछ कुछ देशों के जो लोगों के जो खास करके महिलाओं का बाल जो गोल्डन कलर के होते हैं, उसके पीछे वही एक कारण था। ठीक है, तो ये कहानी है। लेकिन आप देखिए कि सूरदास जी ये कहते हैं भगवान से, जब भगवान वो करते हैं, अवतार लेते हैं और सूरदास जी से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो सूरदास जी ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी जो आंखें हैं वो हमेशा के लिए अंधा हो जाए, क्योंकि जिस आंखों से मैंने आपको देख लिया, ठीक है, जिस आंखों से मैंने आपको देख लिया, उस आंखों से मैं दोबारा किसी और को देखना नहीं चाहता। ठीक है, तो ईश्वर ने कहा कि तथास्तु, जो वर तुमको चाहिए आप उस वर को प्राप्त करेंगे। और इसी प्रकार सूरदास जी जो है वो अंधे हुए। ठीक है, तो ये उनके अंधा होने की जो ये जो एक वो है, कुछ हद तक सच इसको मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि सूरदास जी ने जो वात्सल्य का वर्णन किया है या जो प्रेम का वर्णन किया है, वैसा सजीव वर्णन जब तक कोई व्यक्ति अपने आंखों से उसको नहीं देखेगा, जब तक उसको वो महसूस नहीं करेगा, तब तक वो उस तरह का जो चित्रण है वो नहीं कर सकता। अब जैसे एक दो प्रसंग आता है कि जैसे मैया मैना माखन खायो, ठीक है, और ये कहते हैं कि जो दोस्त वगैरह है वो सब आके क्या किया, मेरे मुंह में उन्होंने लिपटा दिया, उसको मेरे मुंह पे वो लगा दिया इधर उधर। ठीक है, और उन लोगों ने कहा कि तुम इसको खा लो। लेकिन इसमें प्रसंग ये है कि कृष्ण जो है, कृष्ण जी वो खुद उस माखन के जो हंडी है ऊपर जो उसको रखते हैं, वहाँ से उसको वो बहुत सारा ऐसा फोटो भी आपने देखा होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि राजा रवि वर्मा करके एक चित्रकार थे, राजा रवि वर्मा। ठीक है, उनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है राजा रवि वर्मा के ऊपर। और रवि वर्मा जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान के जो ये चित्र है उसको सार्वजनिक तौर पे, उसको व्यावसायिक रूप में उन्होंने मार्केट में लाने का काम किया। और वही व्यक्ति थे जिन्होंने दादा साहेब जो फाल्के हैं, जिनको हम
भारतीय सिनेमा के पितामह मानते हैं दादा साहब फाल्के। उस दादा साहब फाल्के को वही रवि वर्मा ने ही मदद की थी और उनको फिल्म जगत में लाने का काम, उनको जो शुरुआत में फिल्म बनाने के लिए पैसा देने का काम, वो सारा राजा रवि वर्मा ने ही किया था। तो राजा रवि वर्मा के बाद से बहुत सारे लोगों ने इस काम को किया। आप देखेंगे मार्केट में, बाजार में आप जब भी चलेंगे तो कई जगह पे आपको दिखने को मिलेगा कि उसमें जो है कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का, जैसे किसी में माखन वो कर रहे, किसी में माखन चोरी कर रहे, तो माखन का जो है आप देखेंगे कि एक हंडी का ऊपर ऐसे ऐसे लटका रहेगा और उसमें फिर कृष्णा जी जो माखन वो कर रहे, तो माखन टपक टपक करके नीचे गिर रहा है। ऐसा दृश्य आपने बहुत देखा होगा। तो उन लीलाओं का एक तरह से व्यवसायीकरण किया, व्यवसायीकरण करके उसको मार्केट में लाने का काम किया। तो फिर राधा जी के, राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का बहुत वर्णन है। जैसे अक्सर हम घरों में जाते हैं ना, अक्सर ज़्यादातर जब घरों में हम जाते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि बहुत सारे ड्राइंग रूम में ऐसे चित्र लगे हुए होते हैं राधा कृष्ण के प्रेम लीला का वर्णन, खास करके रास लीला वर्णन का। ठीक है, जैसे कृष्ण और राधा जी एक झूले में बैठे हुए हैं। ठीक है, और एक आप देखेंगे कि जो गाय चराते हुए, ठीक है, गाय चराते हुए एक दृश्य आप देखेंगे कि उसमें गाय चढ़ा रहे और उसमें कृष्ण जी को दिखा रहे, इस तरह का दृश्य। तो ऐसे दृश्य आप बहुत देखेंगे जिसमें उसमें वो है कृष्ण जी के लीलाओं का दर्शन है। लेकिन आप ये कल्पना करिए कि अगर आंखों से एक व्यक्ति उन दृश्यों को नहीं देखेंगे, देखिए पाठों के माध्यम से, खाली केवल आप पाठ का जो है, जो अध्ययन है, उस अध्ययन को करके उसको रट के आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसको समझ के उसकी जो व्यवहारिक पक्ष है, उस पक्षों को भी अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपका, जहाँ पे आपको 10 नंबर मिल सकता है, वो 15 नंबर भी आपका आ सकता है कहने के लिए। तो अगर आपके आंसर को, आपके प्रश्नोत्तर को बेहतर से बेहतर बनाना है तो उसमें आपको अपना विश्लेषण जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना विश्लेषण जोड़ना पड़ेगा। और जो आपका अपना विश्लेषण है, वो विश्लेषण कहाँ से आएगा? वो इन्हीं पद्धति से आपके पास आएगा कि एक, जब हम कृष्ण जी के सूरदास जी के अंधेपन की बात करते हैं तो ये सारे पक्ष जब हमारे सामने आता है, इतने सारे लीलाओं का जो सजीव वर्णन है, तो वो एक अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस तरह से जब अंधा होने के बाद सूरदास जी जब ऐसे भक्त का ऐसे ही शायद आप कह सकते हो कि ऐसे ही थोड़ा सा जीविका चलाने के लिए वो भक्ति पद या इस तरह से कुछ गायन क्या करते थे। और उसी समय, उसी दौरान किसी अवस्था में जो वल्लभाचार्य जी है उनसे उनकी मुलाकात हुई और वल्लभाचार्य जी ने कहा कि तुम इस प्रकार, आप इस प्रकार के जो पद है, इस प्रकार के जो आप अपना समय व्यतीत कर रहे हो, इससे बेहतर है कि आप एक जगह पे टिक के भगवत भक्ति के लिए अपना काम करो। ठीक है, और उसी तरह से जैसे आपको मैंने जैसे अष्टछाप के बारे में कहा कि अष्टछाप के जो कवि है, इस तरह से अलग अलग दिशाओं से अष्टछाप के कवियों को उन्होंने इकट्ठा किया। तो अष्टछाप के जो कवि थे उसमें से प्रमुख कवियों में से, मतलब अष्टछाप के 8 कवि में कौन कौन थे? कुंभनदास जी थे, जो कि सबसे उम्र में सबसे बड़े थे। उसके बाद दूसरा नंबर पे सूरदास जी है। ठीक है, फिर उसके बाद परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, सित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास। ठीक है, ये 8 कवि इसमें थे। तो सूरदास जी का जो जन्म है, उनका जो समय है 1478 से लेकर 1583 तक, ईस्वी में बोल रहा हूँ, 1478 से लेकर 1583 तक, मतलब 1478 से 1583, ये जो समय है, इस समय ये सूरदास जी का जीवन काल रहा।
और इस जीवन काल में उन्होंने क्या किया, जो गोवर्धन पर्वत के श्रीनाथ मंदिर में रह के उन्होंने भक्ति जो पद है और सारी जो रचनाएं हैं वहां पे वो रह के किए। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो सूर साहित्य है, ठीक है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड साहित्य है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड साहित्य इस मामले में है कि उन्होंने एक अष्टछाप जैसे संस्था उन्होंने बनाई। ठीक है, आजकल आप एक चीज देखते हो, इसमें एक चीज मुझे ख्याल आता है कि मंदिरों में भी ऐसा होता है कि वहाँ भी एक वंश परंपरा चलता है। ठीक है, कि कोई पंडित है, उन्होंने कोई अपना एक मंदिर बनवाया था या किसी मंदिर में पूजा पाठ करते थे, तो उस पूजा पाठ से फिर उनके जो उत्तराधिकारी हुए उनको भी उन्होंने उसी काम में लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से जैसे मस्जिदों में भी है, जैसे आप अक्सर आपने एक चीज सुना होगा, जैसे शाही इमाम के बारे में एक चीज आपने सुना होगा। शाही इमाम जैसे जामा मस्जिद है दिल्ली के, आप में से अगर जो कुछ दिल्ली में के रहने वाले हैं उनको पता होगा कि जामा मस्जिद दिल्ली में है, और जामा मस्जिद में जब से बनाया गया था तब से उन्होंने बुखारी करके कोई ऐसे वंश के लोगों को वहाँ पे उन्होंने इमाम के रूप में रखा, और बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ही जो वंशज है वो आज तक उस मस्जिद के इमाम के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप कृष्ण भक्ति के इसमें अगर आप देखते हैं तो जो वल्लभाचार्य जी है, उन्होंने जो एक गोवर्धन पर्वत में जो एक तरह से वो अपना वल्लभाचार्य जी ने क्या किया कि एक साधना मार्ग उन्होंने बनाया, और साधना का मार्ग का उन्होंने नाम दिया कि शुद्धा दैत्यवाद। ठीक है, और इसमें शुद्धा दैत्यवाद एक साधना मार्ग बनाया। उस शुद्धा दैत्यवाद से फिर उनके जो बेटे हैं उस मत को आगे चलाने के लिए गोसाई विठल नाथ ने 1565 में उन्होंने क्या किया, 1565 में उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें कि 1565 में अगर अष्टछाप की स्थापना हुई थी तो सूरदास जी की मृत्यु होती है 1583 में, तो 65 से अगर 83 आप घटा दें तो कितने साल बचता है, तो 5 साल और 10 साल 15 और 17-18 साल का समय सूरदास जी को साहित्य रचना करने के लिए मिला। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए कि 17-18 साल का जो समय है वो सूरदास जी को रचना करने के लिए मिला, और इस कम रचना काल के समय में ही उन्होंने ये सारे साहित्य की रचना की, ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी से मिलने से पहले उन्होंने कोई साहित्य भी रचना की थी, किसी साहित्य की रचना की थी, ऐसा प्रमाण शायद अभी उसके लिए खोज करने की आवश्यकता है या हमें और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सूरदास जी है वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से संगठनात्मक दृष्टि से कृष्ण भक्ति परंपरा को पर काम करने का उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो कृष्ण भक्ति जो परंपरा है, ठीक है, तो कृष्ण भक्ति परंपरा पूरे भारत में, खास करके उत्तर भारत में इसकी एक अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से इस भक्ति परंपरा का विस्तार आप देखते हैं। तो जैसे कोई बंगाल में आप जाते हैं तो उसमें आपको चैतन्य महाप्रभु की शाखा आपको मिलेगी। ठीक है, और फिर असम में आप जाते हैं तो नव वैष्णव धर्म जिसकी स्थापना महापुरुष उनको कहते हैं, ठीक है, शंकर देव जिनका नाम है, उन्होंने नव वैष्णव धर्म का ही
प्रवर्तन कर डाला कृष्ण भक्ति के माध्यम से। ठीक है, उन्होंने भी भागवत के 10वें स्कंद को ही, और उसके उनके बाद में उनके एक शिष्य हुए जो जिनका नाम माधव देव रहा। माधव देव जी ने भी क्या किया, जो कृष्ण भक्ति परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नववैष्णव धर्म को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति जो साहित्य है वो साहित्य मूल रूप से एक संगठनात्मक साहित्य है, जिसमें कि कई कवि, ठीक है, कई लोग एक साथ मिलकर एक प्रणेता होते थे, एक उसकी स्थापना करने वाले होते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु हुए, जैसे वल्लभाचार्य हुए, ठीक है, या शंकर देव हुए। उनके ऐसे एक उनकी जो शाखा है या उनकी जो भक्ति पद्धति है उसके एक प्रणेता होते थे, और उस वहाँ से भी एक परंपरा की शुरुआत हुई और वो आगे बढ़ा। लेकिन इसमें अगर आप देखते हैं कि सूरदास जी हो या फिर शंकर देव हो या चैतन्य महाप्रभु हो या कोई और भी हो, ठीक है, उनके और बहुत सारे कृष्ण भक्ति के शाखाएं हैं, तो कई और हो, इन सारी जो वो है, जो शाखा, जो परंपरा है, उसकी जो मूल है वो क्या है, वो भागवत पुराण है। ठीक है, और भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर ही ज्यादातर लोग उस पर क्या करते हैं, केंद्रित रह के इस प्रकार साहित्य है उसका चित्रण करते हैं। तो भागवत पुराण में अगर हम देखते हैं कि इसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं, कहते हैं कि कोई कहते हैं कि इसमें 18,000 श्लोक है, ठीक है, कई कहते हैं कि इसमें 335 अध्याय है या 12 स्कंद है, ऐसा कहते हैं। तो इसके विभिन्न स्कंदों में विष्णु के लीलावतारों का वर्णन बड़ी सुकुमार भाषा में किया गया है। जैसे मैंने कहा, विष्णु के अवतार की ही बात है और अलग अलग लीलाओं की बात है। ठीक है, परंतु भगवान कृष्ण की लीलाओं का विशद विवरण प्रस्तुत करने वाला 10वां स्कंद भागवत का हृदय है। ठीक है, ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन कहाँ पर हुआ है, वो भागवत के 10वें स्कंद पे हुआ है, और लीलाओं का भी अलग अलग उसका है। ठीक है, कि क्या क्या लीला इसमें है। अन्य पुराणों में जैसे विष्णु पुराण, ठीक है, या फिर और जो दूसरे अग्नि पुराण, इस तरह के जो और जो पुराने हैं, जैसे कोई भी पुराण हो, और उसमें भी कृष्ण चरित्र का वर्णन है, निबद्ध है। लेकिन परंतु 10वें स्कंद में लीला पुरुषोत्तम का चरित्र जितनी मधुर, कोमल, पद विन्यास तथा भक्ति रस से आप्लुत होकर वर्णित है, वो अद्वितीय है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो भागवत का 10वां स्कंद है, ठीक है, उसमें जो लीलाओं का वर्णन है, तो ये लीला शब्द आप बार बार सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये लीला क्या है, लीला जो आप बार बार सुन रहे हैं, ये लीला क्या है, ये लीला जो भगवान या जो अवतारी पुरुष है, वो अवतारी पुरुष अपने जो जिस उद्देश्य से उन्होंने इस धरती पे अवतार लिया था, जिस उद्देश्य से उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग जो है, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि पढ़ाई के साथ साथ जीवन का भी ये देखना चाहिए कि जब से हम होश संभालते हैं, होश संभालने का मतलब है कि सोचने समझने की क्षमता विकसित होना। ठीक है, जिस दिन से हमारी सोचने समझने की क्षमता जब से विकसित होती है, उसके बाद से लेकर मृत्यु तक या मृत्यु के कुछ समय पहले तक, जबकि वृद्धावस्था में इंसान अपने फिर से उसी बाल्यावस्था में पहुंच जाते हैं, बाल्यावस्था की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जबकि उनको ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता उनमें नहीं बची रहती। लेकिन
ये जो समय रहता है, चाहे यंग टीनेजर हो, ठीक है, या यंग हो, यंग एज हो, जैसे एक समय होता है जैसे 14 से लेकर 18 साल की उम्र तक, फिर 18 से 25 की उम्र तक, 25 से फिर 35 की उम्र तक, 35 से फिर 50 की उम्र तक, ठीक है। ये जो उम्र का जो एक अलग अलग पड़ाव है, इन अलग अलग पड़ावों में हम जीवन को जीते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों की ये वो नहीं रहती कि हमारा ये जीवन है एक समय, छोटे समय के लिए है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं और अपने जीवन को बिना कल के बारे में सोचे, बिना कल के बारे में चिंता किए, बिना अगले पल पल के बारे में चिंता किए हम उसको जीते हैं, ठीक है। लेकिन जो अवतारी पुरुष है उनको अपना जीवन का उद्देश्य मालूम रहता है कि उनको अपने जीवन में क्या करना है, किस लक्ष्य के लिए उस धरती पे आए हुए हैं, ठीक है। तो उस धरती पे आने का जो उनका उद्देश्य है, उनका जो स्मरण उनको रहता है, उसी से वो अपने सारे कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। कृष्ण को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंस का वध करना है, या फिर कौरव वंश का जो है वो उनके अत्याचार को समाप्त करना है, राम जी को अगर ऐसा उनकी अवतार का ये उद्देश्य था कि रावण के अत्याचारों को मिटाना है, ठीक है, लोगों में एक भाईचारा का संदेश देना है, लोगों में सभी में, सभी वर्गों में एक समान स्थिति, सभी वर्गों में एक समान स्थिति का संदेश देना है, या फिर आप कह सकते हो कि लोक धर्म, लोक संस्कृति का पालन करवाना है, या एक व्यवस्था देना है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाई पर वचन न जाए, ठीक है। तो एक रीति जो उसके बारे में जो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये अगर ये करना है तो अवतारी जो पुरुष होते हैं उनको ये सब कुछ याद रहता है, और उसमें वो क्या करते हैं, मूल रूप से वो लीलाओं का लीला करते हैं उसके लिए, ठीक है। कोई ना कोई घटना वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग आमतौर पे ये कहते हैं शायद, जैसे कोई एक दृश्य होता है तो आप लोग कहते हैं सीन क्रिएट मत करो, सीन क्रिएट मत करो, या सीन क्रिएट मत कीजिए, सीन क्रिएट मत कर। अलग अलग ये भाषा की अपनी अपनी निष्णांता है कि अलग अलग व्यक्ति से हम अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो ये जो सीन क्रिएट करना होता है ना, वही होता है लीला, ठीक है। उसी को कहते हैं लीला का वर्णन करना, ठीक है? तो ये सीन क्रिएट करने वाली जो बात है उसी को लीला कहते हैं, और इस लीला के माध्यम से जो है वो हम भगवान की जो ये अवतारी जो है वो हम देखते हैं। और उसमें जो भागवत के दशम स्कंद है, ठीक है, भागवत के दशम स्कंद जिसका मुख्य रूप से सूरदास जी ने अपने सूर सागर में जिसका वर्णन किया है, उस दशम स्कंद में अगर आप देखेंगे तो कृष्ण के जो अवतारी रूप है उसकी लीलाओं का वर्णन है। और इसमें जो लीला का जो वर्णन है उसमें कई सारी चीजें हैं, ठीक है। और उसमें कई सारी चीजों में अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या क्या हमें दिखता है, ठीक है, जिसमें रास पंचाध्यायी एक आध्यात्मिक और उसका वो देते हैं उसमें, जैसे वेणुगीत, वेणुगीत मतलब वेणु का क्या मतलब है, जो गाय, जो गो जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे गोपालक हमारे होते हैं ना, जो वो होते हैं जो मतलब गोधन का पालन करते हैं खास करके, तो उनको यदुवंशी कहते हैं, ठीक है। आमतौर पे जो यदुवंशी हमारे समाज में जैसे बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, ठीक है। तो यदुवंशी आप सुनेंगे, किसी से पूछेंगे अपने यार मित्रों से तो आपको पता चल जाएगा कि यदुवंशी कौन है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो जो अपने आप को यदुवंशी मानते हैं, यदुवंशी कहते हैं, ठीक है। तो वेणु उसमें कृष्ण के जो लीला है, कृष्ण के लीला का एक वो पूरा रहता है कि वो एक ग्वाला के परिवार में वो पैदा हुए थे, ठीक है। हालांकि मथुरा में पैदा हुए, जिसकी वजह से आज भी मैं एक दिन वो एक सीरियल देख रहा था
तो उसमें जो एक छोटा सा बाल कृष्ण बनाया है और उसके माध्यम से उन्होंने अपने लीलाओं का वर्णन किया है। तो उसमें उसको जो है ना ब्रज भाषा में उसको बनाया है, उस सीरियल को ब्रज भाषा में बनाया। बहुत सुंदर, आपको बहुत मीठी भाषा है, मैया मैना माखन खाओ। तो जो जिनकी मातृभाषा ब्रज है वो उनको पता होगा। बहुत समृद्ध साहित्यिक परंपरा ब्रज भाषा की है, लेकिन आजकल आधुनिक युग में आकर वो भाषा भले ही प्रयोग में ज़्यादा साहित्यिक प्रयोग में नहीं है, लेकिन मध्यकाल से लेकर पूरा मध्यकाल अगर आप देखें या आधुनिक काल के भी कुछ हिस्सा उस पूरे भाषा में आपको ब्रज भाषा में ही मिलेंगे। तो सूरदास का जो पूरा साहित्य है, ध्यान रखिए इस बात को, सूरदास का पूरा साहित्य आपको ब्रज में ही ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। और उसमें जो ब्रज प्रदेश है, ठीक है, इसको ब्रज प्रदेश कहा जाता है। खास करके जो कौन सा एरिया है, जैसे हिंदी भाषा के विकास, हिंदी भाषा के क्षेत्रों का पढ़ेंगे ना, बोलियों का विस्तार पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेगा कि मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, ठीक है, इस तरह के जो भरतपुर, ये जो एरिया है, ये जो आपका जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र आपको ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। और उसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। और उसमें एक प्रमुख जो वर्ग है उसमें, वो आजकल कितनी स्थिति है, लेकिन पहले की का जो प्रमुख है कि वो ग्वाला, जो गोधन का पालन करने वाले, गाय भैंस जो पालने वाले जो वर्ग है, जो दुग्ध का व्यवसाय भी करते हैं, तो उनको तो वेणु उसको कहते हैं, मतलब गोधन को। और उसका वर्णन एक उस दशम स्कंद के अंतर्गत आता है, जिसका कि कृष्ण इसमें सूरदास जी ने भी उसका वर्णन किया है। तो इसलिए देखिए, एक बहुत बड़ी बात यह है कि सूरदास जी और तुलसीदास जी, ठीक है, भले ही दोनों हमारे हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार है। मूर्धन्य साहित्यकार का मतलब है कि बहुत प्रमुख भक्ति काल के, और एक तरह से कह सकते हैं कि आधार स्तंभ है, क्योंकि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल माना जाता है। और स्वर्ण काल के प्रतिनिधि साहित्यकार को क्या आप कहेंगे, तो मतलब सिरमौर कहेंगे, मतलब पूरा साहित्य के सरताज है, आप उसको कहेंगे। लेकिन इन दोनों ही साहित्यकार के साहित्य के ऊपर अनुवाद का, पुनर्सृजन का, एक तरह से आप कह सकते हो कि नकल का आरोप लगता है। आपको पता होगा, आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे रामचरितमानस तुलसीदास जी ने उसकी रचना की, लेकिन वाल्मीकि जो संस्कृत में जो रामायण लिखा है, ठीक है, अब संस्कृत में रामायण लिखा है, उस रामायण से तुलना करके बहुत सारे लोग इसको वाल्मीकि रामायण का वो कर देते हैं, उसका एक तरह से नकल कह देते हैं। और इसी वजह से तुलसीदास जी पर बहुत आरोप लगा, तुलसीदास जी के ऊपर बहुत अत्याचार भी किए लोगों ने, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में बहुत सारे चीज़ों को बदल दिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने सभी वर्गों को एक समावेशी गुण दे दिया था कि राम जी जो है सबरी के झूठे बेर भी खा रहे, ठीक है, और जो केवट है उसके साथ उनका एक दृश्य दिखाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसे है जिसमें कि राम जी की नज़र में, तुलसीदास जी की जो राम है उसकी नज़र में कोई भी वो नहीं है, मतलब ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब बराबर, प्रजा राजा सब बराबर। उसमें राजधर्म का भी वर्णन है, प्रजा का भी वर्णन है, मातृधर्म भातृधर्म सबका। तो उसी तरह से सूरदास जी के हावी आप दसम स्कंद में संस्कृत में जिन लोगों ने उसको पढ़ा होगा, तो उसमें किस रूप में एग्जैक्टली है वो कहना, जो संस्कृत में दसम स्कंद को पढ़ा होगा वही बता सकते हैं। लेकिन सूरदास जी के ऊपर भी ये कहा जाता है कि उन्होंने हुबहू भागवत के दसम स्कंद से
अपना विषय को उठाया और उसका जो है एक तरह से पुनर्सृजन करके उन्होंने पाठक के सामने रखा। तो इस प्रकार कि आप, लेकिन कैसा भी हो, सूरदास जी की प्रसिद्धि तो उसमें तो कोई कमी है नहीं। तो उसमें जो है, जो अलग अलग अंश है भागवत के 10वें स्कंद में, जब आप बात करेंगे इसमें क्या क्या है, तो गोप गीत, ठीक है, जैसे वेणु गीत, जैसे गाय की गीत है वेणु गीत, गोप गीत, योगल गीत, भ्रमर गीत, ठीक है, भ्रमर गीत, जिसको कि भ्रमर गीत को बहुत, भ्रमर गीत की भी एक बहुत लंबी परंपरा है। खाली सूरदास ने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने भ्रमर गीत लिखा है। आप लोग एक इसको अभ्यास प्रश्न की तरह, ठीक है, एक प्रैक्टिस की तरह, अभ्यास प्रश्न की तरह आप इसको देख सकते हैं। बोध प्रश्न की भी आप मान सकते हैं कि भ्रमर गीत एक बोध प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भ्रमर गीत की कितनी प्राचीन परंपरा है और उस परंपरा में कौन से कवि आते हैं, बहुत प्रश्न नहीं, एक अभ्यास प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस अभ्यास प्रश्न को अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि भ्रमर गीत की एक लंबी परंपरा है और लंबी परंपरा में उसमें चाहे नंददास हो, चाहे और कृष्ण सूरदास हो, और भी आगे की तरफ एक तरह से आधुनिक समय तक भ्रमर दूत तक जो लिखा गया, तो उसमें भी आपको इसकी परंपरा मिलती है। तो इस प्रकार भागवत पुराण में अगर हम देखते हैं तो सूरदास जी की जो एक सूर सागर में जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर ही आधारित है। और इसमें जो है, अगर भागवत की पूरा भागवत की जो विषय वस्तु है उसके बारे में अगर आप चर्चा करें तो आप इसमें देखते हैं, इसमें भक्ति जो प्रथम स्कंद है उसमें क्या है, इसमें नोट कर लीजिएगा आप। प्रथम स्कंद में इसमें भक्ति योग और उससे उत्पन्न एवं उसे स्थिर रखने वाला वैराग्य का वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद में क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप है। तृतीय स्कंद में क्या है, उद्धव द्वारा भगवान का बाल चरित्र का वर्णन, ठीक है, उद्धव, एक्चुअली उद्धव होगा ये, उद्धव द्वारा भगवान का बाल चरित्र का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में राजश्री ध्रुव एवं पृथु आदि का चरित्र का वर्णन। पंचम स्कंद में क्या है, समुद्र पर्वत नदी पाताल नरक आदि की स्थिति का वर्णन। षष्ठ अध्याय मतलब छठे अध्याय में क्या है, देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि के जन्म की कथा। सप्तम स्कंद में प्रहलाद आदि के चरित्र का वर्णन। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष मन्वंतर तथा वामन अवतार की चर्चा। नवम स्कंद में क्या होता है, राजवंशों का विवरण, श्री राम की कथा। देखिए मैं बार बार जो कृष्ण के साथ साथ राम जी के वर्णन को वो बार बार कह रहा हूँ कि कृष्ण कथा और राम कथा में काफ़ी ज़्यादा समानताएं है। और आप देखते हैं कि जो भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखें तो जो मथुरा है और जो अयोध्या है, ठीक है, अयोध्या नगरी, तो अयोध्या नगरी और मथुरा में बहुत ज़्यादा अंतर भौगोलिक दृष्टि से भी नहीं है। तो जब भी हम वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो राम भक्ति साहित्य के साथ साथ कृष्ण भक्ति की चर्चा करेंगे तो राम भक्ति की चर्चा भी अवश्य उसमें शामिल होगी, और राम भक्ति की चर्चा करेंगे तो कृष्ण भक्ति की भी इसमें अवश्य शामिल होगी। और जब दशम स्कंद की हम बात कर रहे हैं तो दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का वर्णन है, ठीक है, यही हमारा जो मुख्य वर्ण विषय है और अध्ययन का भी विषय है। और एकादश मतलब 11वां अध्याय में यदुवंश का संहार, ठीक है, यदुवंश, जैसे अब यदुवंश आ गया ना, मैंने कहा ना यदुवंशी, यदु मतलब कृष्ण और कृष्ण के वंश का वो होता है, संहार हो जाता है, ठीक है। इसमें शायद ये कथा ऐसी है, मैं अगर गलत ना हो तो, कि कृष्ण जी जो है, जैसे कौरव वंश का जो अंत हुआ,
उसके मुख्य जो एक तरह से आप कह सकते हो कि उसकी जो मुख्य जो भूमिका में थे, ठीक है, मुख्य भूमिका में कौन थे? कृष्ण जी थे। और उस मुख्य भूमिका को वो जब वो करते हैं तो उसमें इसमें भी देखिए महाभारत बहुत ही जरूरी है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए महाभारत की कथा जानना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों ने शायद आप आप लोगों ने शायद ये वो पढ़ा होगा, कोमल गांधार नाटक पढ़ा होगा, तो वो भी महाभारत की कथा के ऊपर ही आधारित है, ठीक है। और और इतने हजारों की संख्या में साहित्य की रचना हुई है महाभारत के ऊपर, ठीक है। यदि कृष्ण कहते हैं, यद्यपि कृष्ण ये कहते हैं कि जो कुछ भी होना है, ठीक है, जो कुछ भी होना है वो सब कुछ तय है, ठीक है, पहले से ही सब कुछ तय है। और हम मनुष्य सिर्फ कठपुतली की तरह उसका एक तरह से उस नाटक का हिस्सा है, एक तरह से हम कह सकते हैं उस नाटक का हिस्सा है। और उस सारे दृश्यों के हम क्या है, एक तरह से कठपुतली है, ठीक है। और उसी तरह से जैसे महाभारत के युद्ध में आपको ये पता होगा ये कहानी कि जब कृष्ण को कृष्ण और जो पांडव और कौरव दोनों ही कृष्ण से मदद मांगने के लिए गए, तो कृष्ण जो है किसी तरह उनका पांडवों का सारथी बने, ठीक है, और वो अर्जुन के रथ चलाते थे। तो अर्जुन जैसे उनकी वो हुआ, जैसे उनके जो भीष्म पितामह हो या फिर कोई ऐसे, उन्होंने देखा कि जो सामने वाले जो युद्ध करने वाले हैं, लड़ने वाले सभी अपने भाई बंधु और अपने परिवार के लोग हैं। तो अर्जुन जो है वो मोह में आ गए, ठीक है, मोह में आ गए। और मोह माया में वो उन्होंने क्या किया, वो तीर चलाने से मना कर दिए, ठीक है। मतलब वो अपने वो महाभारत सीरियल अगर देखा होगा तो उस दृश्य में देखा होगा कि वो हथियार डाल देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं अपने के ऊपर वाण नहीं चला सकता। लेकिन उसमें क्या करते हैं कि कृष्ण उनको समझाते हैं और फिर वो लीलाओं का दिखाते हैं कि देखो पहले से ही ये सारे लोग मरे पड़े हुए हैं, ठीक है, ये सब मरे हुए हैं, सब ये विध्वंस हुआ हुआ है, इसमें अलग से तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है, ये तो तय है, ठीक है। और उस जो जब उस दृश्य को जब कृष्ण ने दिखाया तो फिर अर्जुन की आंखें खोली, या ज्ञान चक्षु आप इसको कह सकते हो, ज्ञान चक्षु उनकी खुला। और फिर वो गांडीव उठाए और फिर युद्ध करे। और लेकिन इसमें एक चीज थी कि जैसे वो कौरवों का जो संहार हुआ, तो फिर उसमें जो गांधारी है, जो माता है, शायद गांधारी जी का ही, अब मैं अगर गलत ना हो तो गांधारी जी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने मेरे वंश को निर्वंश किया, सारे मेरे पूरे वंश को, मेरे सारे बेटों को, सारे सबको मरवा दिया, साजिश में तुम शामिल रहे और तुम्हारी मदद से इस युद्ध को पांडव जीते और मेरे सारे बेटों को मार दिया। इसी प्रकार से तुम्हारा जो वंश है वो भी निर्वंश होगा, यानी कि खत्म होगा, ठीक है। तो ये जो श्राप जब गांधारी की तरफ से, ठीक है, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, मुझे लगता है 99% गांधारी है, 1% इसमें कोई और भी हो सकते हैं। तो लेकिन कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, उस जो श्राप है, उस श्राप को वो स्वीकार करते हैं कि मुझे इसका स्वीकार है, अगर मुझसे गलती हुई है तो। क्योंकि देखिए जैसे रावण का जब अंत करते हैं, अंत करने के बाद फिर यहाँ पे जब
अयोध्या नगरी में, फिर उनका स्वागत होता है, फिर सीता, लव कुश वो सब आते हैं, ठीक है। और फिर सीता जी को जब अंतिम बार परीक्षा देने के लिए कहते हैं, फिर एक परीक्षा देने की बात आती है, तो और प्रमाण मांगा जाता है कि ये लव कुश उसके बेटे कैसे है, क्या है, इस तरह का। तो सीता जी फिर धरती माता में समा जाती है। फिर राम जी अकेले रहते हैं और फिर वो भी इस धरती को छोड़कर जाने की तैयारी करते हैं। तो वो एक उनकी ये एक लीला का हिस्सा है कि इस तरह की घटना होगी, और इस घटना के बाद फिर इस धरती को छोड़ के जाएंगे। तो कृष्ण जी का भी एक ये लीला का ये अंत होता है कि कृष्ण, ये शायद अंतिम कथा ये है कि वो आत्महत्या करते हैं, ऐसा कुछ वो करते हैं। तो इसमें यदुवंश का, इस प्रकार के कृष्ण वंश का, जिस वंश को उन्होंने एक तरह से लड़के, और आपको पता है कि उनके जो अवतार, उनकी जो माता है, उनकी माता के, इसमें कंस को पहले से पता चल जाता है कि जो उनकी जो देवकी है, उनके गर्भ से जो भी बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, ठीक है। तो आज भी हमारे समाज में ऐसा नियम है, जैसे मामा जो है वो भांजों को, हिंदू परंपरा में हमने देखा है कि भांजों को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, बहुत महत्व देते हैं। एक छोटा सा भी भांजा होगा ना, तो उसका भी पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। असम में खास करके मैंने पूर्वोत्तर में ये देखा है कि छोटा भांजा, छोटा सा बच्चा गोद में है, लेकिन वो बड़ा जो बुजुर्ग मामा है वो भी जाके उस भांजे के पैर छू रहे। वो किसके प्रभाव से? वही कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रभाव से, क्योंकि ये कहा है कि मामा ने भांजे का वहाँ पे सम्मान नहीं दिया, या उस मामा ने क्या किया, उस भांजे को पहचान नहीं पाया, जिसकी वजह से उसकी पूरा साम्राज्य खत्म हुआ, सब कुछ ध्वंस हुआ। तो मामा की नज़र में, या मामा भांजे की परंपरा में, भांजा जो है हमेशा ही शक्तिशाली है। तो कंस का समाप्त करने के बाद फिर वहाँ से जो यदुवंश चलता है, उस यदुवंश का भी समाप्ति आपको इस दशम स्कंद में दिखाया है। और द्वादश स्कंद में, मतलब एकादश स्कंद में दिखाया है ये यदुवंश का संहार। और द्वादश स्कंद मतलब 12वें स्कंद में विभिन्न युगों तथा प्रलयों और भगवान के उपांगों आदि का स्वरूप का वर्णन है, ठीक है। तो इसमें पृथ्वी का एक, आप देखते हो कि पृथ्वी के जो एक नियम है पृथ्वी का, कि उसका क्या करते हैं कि एक उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति के बाद फिर उसका प्रलय होता है। फिर उस प्रलय को भी उसके उस भागवत के उस अलग अलग स्कंदों में, अंतिम स्कंदों में उसको भी बताया है, ठीक है। और तो इस प्रकार भागवत पुराण जो है वो सूरदास के जो साहित्य है, उसका एक तरह से आप कह सकते हो कि मूल वो है, एक तरह से मूल आधार भूमि है। और सूर सागर, सूरदास जी के जो बहुत सारे साहित्य, उनके साहित्य के बारे में कहा जाता है कि जैसे 16 ग्रंथों के बारे में कहा जाता है कि सूरदास जी के जो 16 ग्रंथ उन्होंने लिखा था, ठीक है। जिसमें से क्या क्या नाम देते हैं, जैसे सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, बिहालों के अतिरिक्त, ठीक है, दशम स्कंद की टीका, नाग लीला, भागवत, गोवर्धन लीला, ठीक है, गोवर्धन पर्वत पे जो रहते थे वो गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूर सागर सार, प्राण प्यारी आदि ग्रंथों का उल्लेख इसमें कहा जाता है कि ये सब सूरदास जी की रचना है, ठीक है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो सूरदास जी की जो रचना है, वो जो मूल रचना अगर आप कह सकते हो कि सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ठीक है, इसको माना जाता है। तो जो सूर सागर है उसी को हमें पढ़ना है। हमारे इसमें जो पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ है वो उसी से है, सूर सागर से ही है, ठीक है। तो जो सूर सागर है, सूर
सागर में लगभग 1 लाख पद होने की बात कहते हैं। पद जिसमें छंद होते हैं जी, दोहा, चौपाई, छंद, अलग अलग छंद होते हैं, तो उसको पद कहते हैं। तो सूर सागर में लगभग 1 लाख पद होने की बात कही जाती है, किंतु वर्तमान संस्करणों में, ठीक है, अलग अलग इसके जो प्रामाणिक संस्करण इसके मिलते हैं, तो वर्तमान संस्करणों में लगभग 5,000 पद ही मिलते हैं। ठीक है, सूर सागर में 5,000 पद मिलते हैं, यही प्रामाणिक बात कही जाती है। और विभिन्न स्थानों पर इसकी 100 से अधिक प्रतिलिपियां प्राप्त हुई है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जो भक्ति साहित्य में, भक्तिकालीन जो साहित्य है उसमें प्रामाणिकता की एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आती है कि अलग अलग पाठ, खास करके जैसे कबीर की बात आप करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग एक ही दोहे को अलग अलग किताबों में अलग अलग रूप में आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग संस्करणों में। तो इसलिए एक माता प्रसाद गुप्त जी हुआ करते थे, माता प्रसाद गुप्त, ठीक है, उन्होंने एक पद्धति चलाई थी साहित्य में, पाठालोचन। पाठालोचन करके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप इस दिशा में साहित्य में अपना भविष्य देख रहे हैं, आगे आप इस पर कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, शोध कार्य करना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि पाठालोचन एक बहुत बड़ी जरूरी चीज़ है, जो कि आपको इन साहित्यकारों के संदर्भ में उसका इस्तेमाल है। माता प्रसाद गुप्त जी ने पाठालोचन पद्धति की शुरुआत की थी, उनकी किताब भी है पाठालोचन नाम से। ठीक है, तो उस किताब को अगर कहीं आपको दिखे तो उसका भी आप देख सकते हैं, और उसको उसका वो कर सकते हैं, एक तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब पाठों को। जैसे 19 प्रतिलिपियां अगर प्राप्त होती है, ठीक है, सूर सागर की अगर 19 प्रतिलिपियां प्राप्त होती है, तो उसको आप कौन से को आप प्रामाणिक मानेंगे? तो उनमें से किसी एक को लोग ऐसे प्रामाणिक मान लेते हैं, लेकिन जब तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करके आप देखेंगे, तो उसमें भी आपको बहुत अंतर नजर आएगा। ठीक है, तो इसमें लेकिन जो एक प्रामाणिक इसमें कहा गया है कि जो सरस्वती भंडार, ठीक है, ये सरस्वती भंडार द्वारा प्रकाशित एक किताब है, तो ये शायद मेवाड़ से प्राप्त हुआ था, तो उसको माना जाता है कि प्रामाणिक है सूरदास जी का। ठीक है, तो इसमें हमारे जो सिलेबस है, इसमें कौन से पद का, अब देखिए इसमें भी ऐसे कोई किताब का उल्लेख है कि नहीं। महाकवि सूर और भ्रमर गीत, ठीक है, भक्त्यानंद मेरे महाकवि सूरदास, सूर सागर सेतु, प्रभुदयाल, भ्रमर गीत का काव्य वैभव, ठीक है, इसमें भी देखिए उस तरह से नहीं दिया हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अब ये जो साहित्य भंडार वाला जो है उसी को आपको ढूंढना पड़ेगा, और खास करके जो सूरदास के जो ये जो पद संख्या है, उस पद संख्या की दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा। तो कम से कम 2-3 संस्करण, कम से कम जब व्याख्या करने आप जाएंगे तो 2 संस्करण कम से कम आपके पास हो, तो ये बढ़िया है। ठीक है, हम देखेंगे इसको, अभी कौन सा संस्करण सबसे अच्छा लगता है तो उसको, या प्रामाणिक लगता है उसको हम देखेंगे। तो सूर सागर सूरदास जी का प्रधान महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैसे मैंने कहा, और इसमें जो अलग अलग अध्याय है, ठीक है, इसमें प्रथम 9 अध्याय जिसमें संक्षिप्त है, और पर 10वें स्कंद का बहुत विस्तार हो गया है। ठीक है, इसमें भक्ति की प्रधानता है, इसमें 2 प्रसंग, इसमें 10वें स्कंद मतलब 10 अध्याय इसमें आप देख सकते हैं। फिर इसमें 9 अध्याय जो है वो संक्षिप्त में ही वर्णन किया गया है, लेकिन जो 10वां अध्याय है उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें इसमें 2 प्रसंग इसमें ये कहा गया है कि कृष्ण की लीला, कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार। ठीक है, कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार, ये 2 जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंश है भ्रमर गीत में। जैसे भ्रमर गीत में क्या होता है इसके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन संक्षिप्त में ये है कि
उद्धव जो जैसे वो वहां पे आ जाते हैं, वृंदावन आ जाते हैं मथुरा को छोड़ के, ठीक है। तो उसमें फिर गोपियां जो है उनसे अलग हो जाती है और गोपियां एक तरह से विरह वर्णन में रहती है। विरह का मतलब है कि भगवान के प्रति जो, ईश्वर के प्रति जो वो है, प्रेम है, उस प्रेम को भगवत भक्ति कहते हैं, भगवत प्रेम कहते हैं उसको। और उस भगवत प्रेम में कृष्ण की जो गोपियां थी, सखियां थी, वो तड़प रही होती है। तो कृष्ण को इस बात का एहसास होता है और वो अपने दूत के रूप में उद्धव जो उनके दोस्त थे उनको भेजते हैं, ठीक है। और उद्धव जाके कृष्ण जो संदेश उनको देते हैं कि इस तरह से जाके कहना कि मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूँ, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ और मेरा जो मानवीय गुण है वही सच्चाई है, ठीक है। लेकिन जो जो गोपियां है वो किसी तरह से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि कृष्ण जो है भगवान नहीं है। और जो उद्धव है उसको भ्रमर के रूप में, वो भ्रमर तो आपने देखा होगा, जो एक तो मधुमक्खी होती है, ठीक है, जो कि फूलों के रस करते हैं, और एक मधुमक्खी से बड़े साइज के होते हैं जो हमने गाँवों में भी कभी देखा, तो वो भ्रमर कहते हैं उसको, ठीक है। जो मधुमक्खी का बड़ा साइज का, जो बड़े आकार के होते हैं वो, तो उस रूप में उसको उन्होंने उसका प्रतीकात्मक रूप में उनको संबोधित किया। और जिस तरह से भ्रमर को ठग या फिर उस रूप में जैसे मधु चूस के वो फूल से वो अलग हो जाते हैं या उड़ जाते हैं, उसी तरह से उसका भी एक तरह से जो जो उद्धव है उसको गोपियों ने उसका प्रतीकात्मक रूप से उस प्रकार के वर्णन किए उनके बारे में। तो ये भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत के बारे में मैंने कहा कि ये परंपरा है। और कृष्ण की जो बाल लीला है उसमें तो उसका तो कहना ही क्या है, उसमें तो बाल लीला के बारे में जो वहाँ पे जो वात्सल्य रस का जो वर्णन हुआ है तो उसका बहुत ज्यादा सुंदर वर्णन उसमें हुआ है। और वो बेजोड़ है, ठीक है, बेजोड़ जिसको कहते हैं, जिसका कोई जोड़ नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, साहित्य में ऐसा कोई वर्णन नहीं कर पाया आज तक, ठीक है। तो उस तरह का वर्णन है। तो ये सूर सागर जो साहित्यिक, उसका भक्ति पक्ष भी है, लेकिन इसके जो ये वाला जो पक्ष है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सूर सागर की सराहना करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है, देखिए। रामचंद्र शुक्ल जी का तो पढ़ना ही आपको, उन्होंने सूरदास जी के बारे में जो अलग अलग सूर सारावली करके सूर सागर सार उनकी जो किताब है, और उसको भी पढ़ सकते हैं। या त्रिवेणी जो उनकी किताब है जिसमें जायसी के बारे में, तुलसी के बारे में और सूरदास के बारे में उन्होंने लिखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और उसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है, वो उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाता है, बल्कि उस अकृत्रिम वन भूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में घुल मिल गया है, ठीक है। अब ये सोचिए कि इतनी बड़ी बात है कि सूरदास ने ऐसा वर्णन किया है जिसमें कि ऐसा लगता है कि उसमें कवि की उपस्थिति बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। कवि बिल्कुल वहां से विलीन हो गए हैं, बिल्कुल निर्वैक्तिक हो गया है, ठीक है। आपने हिंदी अंग्रेजी साहित्य के पाश्चात्य काव्य शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो एक काव्य शास्त्री आपको मिलेंगे T.S. इलियट, ठीक है। T.S. इलियट, उन्होंने कई सारे काव्य सिद्धांत दिए हैं। तो उसमें से एक काव्य सिद्धांत आपका है निर्वैक्तिकता का सिद्धांत। मतलब जब कोई रचनाकार कोई रचना लिखते हैं तो उसमें उनका व्यक्तित्व जो है वहां पे समाप्त हो जाता है, उसमें खत्म हो जाता है, ठीक है। वो निर्व्यक्तिक हो जाता है, व्यक्ति
उसमें लेखक एक व्यक्ति के रूप में उसमें उपस्थित नहीं रहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं निर्व्यक्तिगतता का सिद्धांत। वही बात हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यहाँ कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं दिख रहा है कि कभी यहाँ उपस्थित, जैसे हम कोई बागवानी देखते हैं ना, तो कई बार हम देखते हैं कि बाग उतना सुंदर नहीं होता है, लेकिन सजावट जो उसकी होती है वो बहुत सुंदर होती है, ठीक है। तो हम देख के कहते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छे माली होंगे, इसके रख रखाव करने वाले जो व्यक्ति होंगे बहुत अच्छे होंगे, जिन्होंने कि इतने अच्छे से इसका देखभाल किया है। लेकिन एक रमणीय जो है वन भूमि होते हैं, जैसे हम कभी वन में जाते हैं, खास करके जैसे नेशनल पार्क हमारे होते हैं ना, जैसे पूर्व उत्तर में मानस नेशनल पार्क है, ठीक है, टाइगर रिजर्व जैसे वो है, जैसे इसका जिम कॉर्बेट या फिर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आप देखेंगे। इस तरह की वन भूमि में आप कभी जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे इतने नेचुरल, इतना प्राकृतिक चीज़ें दिखेंगे, तो उसमें आपको वहाँ पे भी उसको भी व्यवस्थित करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत मेंटेनेंस के लिए लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना नेचुरल होता है कि वो मेंटेनेंस करने वाले जो लोग हैं उनकी उपस्थिति वहाँ से बिल्कुल हमें नहीं दिखती है। तो वही बात हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यहाँ पे सूरदास जी के साहित्य के बारे में कह रहे हैं कि सूरदास जी जो है ये वो इतने उसकी तल्लीन होके, इतने डूब कर उन्होंने इस साहित्य को लिखा है कि उसमें ऐसा लगता है कि ये जो वर्णन है वो स्वयं गोपिया खुद कर रही है, या उद्धव खुद कर रहे हैं, या कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं, लेकिन सूरदास जी जो है यहाँ पे कहीं नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार का वर्णन इसमें है। तो बहुत अच्छा है सूरदास जी का जो साहित्य है, वो पढ़ के आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो आपको, लेकिन कुछ अच्छे साहित्यकारों को, कुछ अच्छे जो हमारे जो इतिहासकार है उनको भी पढ़ना है आपको, ठीक है, खास करके हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ठीक है, राम चंद्र शुक्ल को, ठीक है, आप अवश्य पढ़िए। मेनेजार पांडे जी की किताब को अवश्य पढ़िए, सूरदास जी के बारे में जब भी आपको पढ़ना हो अवश्य पढ़िए। और फिर अलग अलग और भी आलोचकों की किताब अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए, लेकिन अपना जो मत है, अपना जो चिंतन है, अपना जो एक आपको क्या कहते हैं उसमें जो एक आपका जो बौद्धिक है वो उसमें दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें किताबों से रट के आप लिख रहे। अगर अच्छा नंबर लेके आना है तो आपको अच्छे से उसका अध्ययन करना पड़ेगा, और वो आपको आंसर शीट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब जो कुछ भी पढ़ रहे हैं एक ही चीज़ से अगर पढ़ के सभी लिखेंगे तो सबका नंबर एक जैसा ही आएगा। तो आपको अपने से भी कुछ चीज़ें पढ़ना है और उसको लिखना है। तो हम अगली क्लास में जो है वो सूरदास जी के कुछ दार्शनिक चिंतन पर तो हमने बहुत सारी बातें अभी कर ही ली है, शुद्धाद्वैतवाद के बारे में भी ये वो कर लेंगे। अगली क्लास में हम दार्शनिक चिंतन पर थोड़ी बात करेंगे, और फिर उसके बाद सूरदास जी के जो काव्य सौंदर्य है, काव्यगत विशेषताएं है, उनकी भाषा और कला जो है, उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे समय बचेगा तो फिर हम इनके पदों पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, और फिर अगले जो हमारे मीरा है, रहीम है, इनके बारे में पढ़ के इनका भी अध्ययन करके फिर हम उसके बाद फिर रिवीजन में आएंगे और इसमें फिर प्रश्नों की चर्चा करेंगे और पदों की भी चर्चा करेंगे। तो इसमें प्रश्न या फिर कोई भी सुझाव या कुछ ऐसा आपको इसमें देने की व्यवस्था है या नहीं, मुझे कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा है। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है, इसमें कुछ मैसेज करना है? नो सर। अच्छा, आप लोग इसमें बोल भी सकते हैं क्या? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत जो भी चर्चा हमने की है ये समझ में सारी बातें आई होगी, और आपकी जो एकेडमिक यात्रा है इसमें आज की जो ये कक्षा है वो आपको मदद करेगी, ठीक है। और मैंने बार बार कहा है कि ये जो
कक्षा है, कक्षा सिर्फ आपको मार्गदर्शन का ही काम करता है, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, मार्गदर्शन देने का काम ही कक्षा से किया जाता है। आपको इससे पूर्ण ज्ञान कभी नहीं प्राप्त हो सकता। आपको खुद से अगर अच्छा नंबर लेके आना है तो खुद से आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, केवल और केवल आप इतने से इसके भरोसे रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आप नहीं ला पाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर करने के लिए आपको खुद से भी स्टडी करना पड़ेगा। लाइब्रेरी में हमने किताबें काफ़ी मंगवा के रखी है। ठीक है, एसवाइएल की लाइब्रेरी में आप जा सकते हैं, वहाँ से आप किताबें ले सकते हैं। ठीक है, और अभी क्या है कि विभाग प्रभारी के रूप में मैं वहाँ पर हूँ, अभी मुझे नया दायित्व मिला है। तो कोई भी स्टडी मटेरियल से संबंधित दिक्कत, अगर आपको स्टडी मटेरियल में कहीं कोई दिक्कत आती है कुछ कुछ समझने में, या कोई स्टडी मटेरियल में आपको कुछ और एक्स्ट्रा आपको आवश्यकता है, फोटोकॉपी की आवश्यकता है कुछ है, तो आप हमसे भी संपर्क, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी मदद करेंगे आपकी, जितनी मदद की आपको आवश्यकता है उतनी हद तक आपकी मदद करेंगे। आप अध्ययन करिए, और जहाँ जहाँ हमें जरूरत, हमारी मदद की आवश्यकता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, विभाग से संपर्क कर सकते हैं, हमारे जो दूसरे अध्यापक गण हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा मदद के लिए हम लोग आपकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करें। सर मैं ये बोल रही हूँ कि आप ना मटेरियल भी प्रोवाइड करा दीजिएगा। जी, मटेरियल अवश्य प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन पहले हम, हाँ थोड़ी जो हमारी अभी जो विषय वस्तु है इस पर थोड़ी चर्चा कर ले अभी। उसके बाद अभी कक्षा जैसे थोड़े से जो पाठ्यक्रम है उस पर बातचीत पूरी हो जाएगी तो आपको कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे। अभी आपको स्टडी मटेरियल मिला है क्या? नो सर, वो अभी नहीं मिलता, वो एग्जाम टाइम पर मिलता है। हाँ? सर वो एग्जाम टाइम पर मिलता है। एग्जाम से कितने दिन पहले मिल रहे थे? इससे अभी तक जो आपको मिल रहे थे, कितने दिन पहले मिल रहे थे? सर 1 मंथ पहले ही मिलता होगा बस, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा अच्छा, तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि उसको अगर और जल्दी मिल जाए तो आपको और मदद मिल सकती है ना? यस सर, क्योंकि फोन से इतना हो नहीं पाता है, और मतलब कि अगर बुक होगी तो फिर उससे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उससे भी काफी हेल्प हो जाती है। जी 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 जी, ठीक है ठीक है, तो हम देखते हैं, इस पर हम बाद में बात करता हूँ, और इसमें जल्द से जल्द आपको स्टडी मटेरियल जो है आपको मिल जाए उसको सुनिश्चित करेंगे हम। ठीक है, और भी कोई मदद की आवश्यकता? नो सर, बस इतना ही ठीक है। ठीक है जी, तो आज के लिए हम यही समाप्त करें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, ओके।